Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class which is very important for you. It is the UGC NET Commerce Paper 2. So every day I teach you top 10 most important questions and one special topic which is very important on the behalf of the UGC NET Commerce Paper 2. Let's see what are the important क्वेश्चंस एंड स्पेशल टॉपिक्स। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एवरीडे 8 PM में यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी मेरे क्लास से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास कंडक्ट कराई जाती है। और बता दूं कि एवरीडे 8 PM में यूट्यूब पर आप ज्वाइन कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो याद रखें ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। इसमें बेसिक पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस सभी क्लियर कराए जाते हैं। तो आप सभी जुड़ सकते हो। और एवरीडे जो टॉपिक वाइज जो डिस्कशन की जाती है वो बहुत ही सुपर होती है। तो एक बार आप अवश्य जुड़ो, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके आसपास के कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट कॉमर्स सेट जेआरएफ की तैयारी करें उन सभी को जो है आप बता सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो। चलिए इसके साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। दिन नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि और कहाँ से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चंस। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आरबीआई को किस बैंक का गठन करने के लिए आवेदन करेगा? तो मैं बता दूं, बैड बैंक, अर्बन डेवलपमेंट बैंक, डिपॉजिट बैंक, डेवलपमेंट बैंक। तो मैं बता दूं बैड बैंक यानी जो भी एनपीओ होता है उसके लिए एक बैंक जो है परिसंपत्तियों के लिए बैंक का यानी बैड बैंक की जो है प्रतिस्थापना के लिए या स्थापना के लिए या गठन के लिए जो है आवेदन करने वाला है। इसके लिए जो है 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने तेल और गैस कंपनियों में कितनी फीसदी केंद्रीय प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी दे दी है? तो बता दूं कि अब सरकार ने कुल रूप से मंजूरी दी है कल ही कैबिनेट में। इसके लिए कैबिनेट में गई है। तो गा 100%, खा 49%, का 74%, इनमें से कोई नहीं। तो गा 100% जो है एफडीआई लाई जा रही है। बता दूं कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को जो है निजीकरण का काम इसमें किया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर जो है इसमें निवेश की संभावनाएं बनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सीबीडीटी डायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2020-21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की तारीख की है 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 21 अगस्त। तो खा 30 सितंबर जो है की गई है बढ़ा करके। पहले 31 जुलाई थी, अब 30 सितंबर कर दी गई है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कोरोना काल में जो है टैक्स रिटर्न फाइल इतना नहीं हो पाई थी। इसी को देखते हुए जो है सीबीडीटी ने ये डेट बढ़ाने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो किसी परीक्षण उपकरण को बारंबार प्रयोग करने पर परिणाम की अनुरूपता को निम्न में से कौन दर्शाता है? तो वैधता, क ख विश्वसनीयता, ग सापेक्षता, घ संवेदनशीलता। तो ये करेक्ट आंसर इज ख विश्वसनीयता। तो ग्लोबलिटी यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए तभी इसको दर्शाया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मानव संसाधन लेखांकन में अवसर लागत उपागम किसने प्रतिपादित किया था? तो हैकीमियन एंड जॉन्स, एरिक जी फल्महोल्टेज, रेंसिंग लाइकर्ट और विलियम सी पाइल। तो बता दूं कि का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। सही विकल्प जो है सही जवाब हैकीमियन और जॉन्स एवं जॉन्स जो है ये प्रतिपादित किया था मानव संसाधन लेखांकन में अवसर लागत उपागम को। नहीं चलते क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी अव्यवस्था का विध्वंस ट्रिफिन पैराडॉक्स से संबंधित है? तो स्वर्णमान, विनिमय दर क्रियाविधि, ग ग्रेटन वुड्स, घ इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दूं कि ग जो है सही जवाब है, ब्रेटन वुड्स से संबंधित है ये अव्यवस्था का विध्वंस ट्रिफिन पैराडॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में बता दूं कि जब एक उत्पाद अपने उत्पाद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में होती है तो कौन सा संवर्धनात्मक उपकरण सर्वाधिक लागत प्रभावी होता है? तो विज्ञापन, व्यक्ति बिक्री, सार्वजनिक संबंध, बिक्री संवर्धन। तो आपका सही जवाब घ यानी बिक्री संवर्धन है ना।
यानी सेल प्रमोशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, यानी प्रभावी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, जब मांग वक्र तुलनात्मक रूप से अत्यधिक लोचदार होती है तो सीमांत आय क्या होती है? शून्य होती है, इकाई के बराबर होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये क्या होती है, धनात्मक होती है ना। जब मांग वक्र तुलनात्मक रूप से जो है अधिक लोचदार हो तो सीमांत आय, सिंपल सी बात है ना। मार्जिनल इनकम जो है वो पॉजिटिव होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, आखिरी 2 सवाल बचे हैं। पूंजी पर्याप्तता मानक को किसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो मानक परिसंपत्तियां, जोखिम समायोजित परिसंपत्तियां, अर्धमानकीय परिसंपत्तियां और घ निवेश। तो आपका सही विकल्प ख जोखिम समायोजित परिसंपत्तियां जो है के रूप में जो है इसको व्यक्त किया जाता है, पूंजी पर्याप्तता मानक को। तो चलिए आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी को जिन सर्वाधिक सर्वमान्य व्यापार अवरोधों का सामना करना पड़ता है वह क्या है? प्रतिबंध है, कोटा है, विक्रय कर है, प्रशुल्क है? तो आपका सही जवाब प्रशुल्क है, घा सही जवाब है। तो ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को आज समझ में आया होगा। तो चलिए आगे मैं आज आपको DRI के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टोरेट रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यानी राजस्व अनुसूचना निदेशालय या राजस्व खुफिया निदेशालय। DRI एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। यह भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया और जांच संचालन एजेंसी है। राजस्व संबंधित निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष खुफिया एवं जांच एजेंसी है। इसने वर्षों से एक पेशेवर संगठन के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित की है। करों की चोरी सभी को आहत करती है। यह विकास पर प्रभाव डालता है क्योंकि यह राजकोषीय विधियों के माध्यम से एकत्र किया गया धन है, जिसका उपयोग राष्ट्र के निर्माण के लिए बड़े कार्य के लिए किया जाता है। हम सभी नागरिकों से अपनी आर्थिक सीमाओं की रक्षा का कार्य में हमारे साथ हाथ मिलाने का आग्रह करेंगे। पत्र, फोन, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क करें, जहां हम आपको जो है लागत की कर चोर या तस्कर छाया में छिपे हुए हैं। हम वादा करते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको गोपनीयता और उसकी मामलों की मौद्रिक इनाम का वादा करते हैं, जहां आपकी जो है उपस्थिति हो। तो ये जो है संस्था का काम है। चलिए, DRI एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने में सक्षम है। राजस्व खुफिया निदेशालय भारत सरकार की वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। नई दिल्ली में महानिदेशक, चीफ कमिश्नर रैंक द्वारा संचालित या जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस के द्वारा जो है इसके जो है काम करते हैं। यह 7 जोन में विभाजित है। प्रत्येक जोन का प्रभार एक अतिरिक्त महानिदेशक, कमिश्नर रैंक को दिया जाता है। इससे आगे जो है अतिरिक्त निदेशक, 7 संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के पूरक के साथ साथ क्षेत्रीय इकाइयों, उप क्षेत्रीय इकाइयों और खुफिया प्रकोष्ठों में उप विभाजित किया गया है। निदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। इसकी विभिन्न जोनल इकाइयों के साथ साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों में सीमा शुल्क प्रवासी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के रूप में तैनात रहते हैं। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विदेश सचिव इस रैंक के महानिदेशक करते हैं। तो ये था DRI से डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो किस तरह से भारत में काम करती है, यानी मादक पदार्थ से लेकर के तस्करी से लेकर के आयकर चोरी तक के मामले को जो है ये देखती है। तो एक तरह का कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है भारत सरकार की। तो ये खुली जो है इनके पास अधिकार होते हैं ये सभी काम करने के लिए, जो काफ़ी समय से जो है इसका गठन किया जा चुका है। ये बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो चलिए दूसरी ओर बात करें, एक निर्देश देने वाला बैंक क्या है? एक निर्देश देने वाला बैंक उन बैंकों में से एक है जो पक्षों के बीच धन हस्तांतरण में भूमिका निभाते हैं। निर्देश देने वाला बैंक वह है जो फंड ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है। यह प्रकाशक के रूप में कार्य करता है। ग्राहक से निर्देश देने वाला बैंक निर्देश प्राप्त करता है कि किसको धन भेजना है और किसको भेजना है। ये कुछ डेली मैं आपको नया कंटेंट दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं आपको डेली एक नया इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दूंगा प्रत्येक दिन की तरह आज भी। तो
आई होप नया कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे मैं आपको IPF किससे जुड़ी हुई आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा ख्याल जाता है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और काइंड नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड प्लीज शेयर माई channel, share this session, share this class to the other students who are preparing the UGC NET Commerce Paper 2 SET JRF also. So thank you very much for watching. Stay healthy and be happy.